अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, एआई का ज़माना है। हर तरफ एआई म्यूज़िक, एआई वीडियोस, एआई आर्ट्स और इलस्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, एआई कंटेंट जनरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ दिनों से मैं एआई के ऊपर आपको फाइवर गिग आइडियाज़ लेकर आ रहा हूं, क्योंकि फाइवर के ऊपर भी एआई सर्विसेज ट्रेंडिंग पे हैं। ठीक है, आप लोगों को एआई वीडियोस बनाएं, आप लोगों को टेक्स्ट टू वीडियो में एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट बनाएं, आप एआई आर्ट्स बनाएं। बहुत ही सर्विसेज यहां पर मौजूद हैं और जिन वीडियोस के अंदर कीवर्ड आइडियाज शेयर किए हैं, भर भर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में भी मैं ऐसे ही एआई कीवर्ड के ऊपर बात करने वाला हूं और ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाली कैटेगरी में है, ये एआई सर्विसेज वाली में नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूं। आप में से हर एक इस कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तब भी आप इस सर्विस को फाइवर के ऊपर बेच सकते हैं और आप डॉलर्स कमा सकते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आइए जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले आपको मैंने जो कैटेगरी शेयर की है वो एआई सर्विसेज के ऊपर, और इसके अंदर डाटा साइंस के अलावा मैं एआई कंटेंट एडिटिंग, फैक्ट चेकिंग और एआई वॉइस या एआई वीडियोस के ऊपर मैंने बात की है, और एआई म्यूजिक वीडियोस के ऊपर। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर एक न्यू कैटेगरी ऐड हुई है जिसको हम कहते हैं एआई कंटेंट एडिटिंग। ठीक है, एआई कंटेंट एडिटिंग बेसिकली हम बात कर रहे हैं कंटेंट आर्टिकल्स के ऊपर, डिफरेंट कंटेंट के ऊपर कि जो एक एआई ने क्रिएट किया है और उसको एक फिजिकल बंदे की मदद से उसको वेरीफाई करवाना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं ताकि तो लगे ना कि ये एआई का कंटेंट है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप देखें तो 1384 सर्विसेज अवेलेबल हैं और यहां पर क्या लिखा है, आई विल एडिट एंड री राइट योर एआई जनरेटेड कंटेंट, आई विल राइट बल्क आर्टिकल यूजिंग चैट जीपीटी एआई एंड एडिट मैन्युअली टू मेक इट यूनिक। बेसिकली एंड गोल क्या है कि एक ह्यूमन रिटन आर्टिकल उनको मिलना चाहिए। ठीक है, बेशक आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, जैस्पर से लिखवाएं, copy.ai से लिखवाएं, कॉपी राइटर से लिखवाएं और बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटिंग टूल्स हैं एआई। ठीक है, लेकिन चूंकि चैट जीपीटी इज वन ऑफ द बेस्ट टूल की जिसमें आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी फील्ड के हिसाब से आप उसके अपने फॉर्मेट के ऊपर लिखवा सकते हैं। और यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप AIPRM जो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है उसका इस्तेमाल करते हुए एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट्स की मदद से आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। बेशक वो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और ब्लॉगिंग, एवरीथिंग आप यहां पर इसकी मदद से कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं और फिर उसको आप थोड़ा सा चेंज करके लगे कि यार चैट जीपीटी का कंटेंट नहीं है, ह्यूमन रिटन कंटेंट है, तो उसको एक यूनिक आर्टिकल बनाकर या यूनिक कंटेंट बनाकर आप अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दो किस्म की सर्विस आपको मिल सकती है, या तो एआई का कंटेंट ऑलरेडी जनरेटेड होगा, उसको आपने चेंजिंग करने होंगे, हेडिंग्स को चेंज करके, उसके अंदर कंटेंट को, कुछ फैक्ट्स को चेंज करके, उसके एक पैराग्राफ के अंदर पूरा लिखा हुआ है तो उसको डिफरेंट पैराग्राफ के अंदर हेडिंग्स देकर आपने उसको चेंज करना है। ऑन पेज एसईओ के जितने भी फैक्टर्स उनको फॉलो करके एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है एक ह्यूमन रिटन कंटेंट की शक्ल देने के लिए। तो इस तरह आपको जॉब मिल सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आपको वो क्लाइंट कहे कि यार आपने इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट जनरेट भी करना है एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए, और उसको आपने फिर चेंज भी करना है एक यूनिक आर्टिकल या यूनिक कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, ये दो हो सकते हैं। अब इसमें जो चार्जेस होंगे वो फर्क होंगे। अगर आप खुद लिखेंगे भी, उसको चेंज भी करेंगे तो प्राइस चेंज होगी। आप ऑलरेडी रिटर्न जो कंटेंट है उसको आप चेंज करेंगे तो उसकी प्राइस चेंज होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास गिग्स हैं। अब आपने क्या करना है, इन तमाम गिग्स के टाइटल में से आपने बेस्ट जो रिपीटेड कीवर्ड है उसको आपने पिक करना है। पिक करने के बाद आपने अपना गिग बनाना है। मैं आपको कीवर्ड आइडियाज दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि यार डिमांड किस चीज की है। ठीक है, तो बल्कि मैं आपको एक सजेशन दूं, आप ऐसा करें, एआई कंटेंट के ऊपर एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाएं जिसका नाम, डिस्क्रिप्शन, स्किल्स, 7 के 7 गिग्स डिफरेंट एआई सर्विसेज के ऊपर हों। ठीक है, अब एआई सर्विस कौन सी होंगी, चैट जीपीटी के ऊपर कंटेंट लिखने की सर्विस, एआई कंटेंट की सर्विस, एआई कंटेंट एडिटिंग की, एआई म्यूजिक वीडियोस की, एआई वीडियोस की, एआई आर्ट, एआई इमेजेस, एआई एवटार्स, और इसके ऊपर जितने भी सर्विसेज पॉसिबल बन सकती हैं आप लिखें। देखें आपकी प्रोफाइल दिनों में ग्रो होगी। क्यों, एआई की सर्विसेज इस वक्त हर जगह पे ट्रेंडिंग पे हैं, लेकिन फाइवर के ऊपर भी यही सर्विसेज ट्रेंडिंग पे हैं। और आपको रिसेंटली लास्ट वीडियो में आपको मैंने दिखाया था गिग आइडियाज जब मैं दे रहा था एआई म्यूजिक के ऊपर और एआई फैक्ट चेकिंग के ऊपर, तो
लोगों के पास 40 ऑर्डर्स क्यों में हैं, तो भर भर के ट्रैफिक मिल रही है, भर भर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और इसमें आपको देर नहीं लगेगी जिस तरह दूसरे तमाम कैटेगरीज में आपको देर लगी है। ठीक है, दिनों में आपको कन्वर्जन्स मिलेंगे और खत्म, आप गिग्स बना के एक्टिव हो सकते हैं। और इसमें किसी स्किल की जरूरत नहीं है, आपने ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना है। अगर आपको टूल्स के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मैंने कुछ टूल्स के हवाले से पिछली वीडियोस बनाई हैं, अगर फर्दर कुछ टूल्स के हवाले से वीडियोस चाहिए मुझे मेंशन भी कीजिएगा, और आने वाले दिनों में टूल्स के ऊपर मैं एआई टूल्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो इन कीवर्ड आइडियाज के ऊपर आपने काम करना है। सेकंड थिंग, कैसे आप लोग ऑर्डर्स लेंगे। आपने गिग भी बना ली है, रैंक भी कर लिया, एसईओ फैक्टर्स को भी अप्लाई कर लिया, अब आपको इंप्रेशंस नहीं मिल रहे, क्लिक्स नहीं मिल रहे, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, जबकि आपका गोल ही यही है कि आप ऑर्डर्स लेकर डॉलर्स कमाएं। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ये समझते हैं कि यार हम गिग बनाकर बैठेंगे तो हमें ऑर्डर्स आ जाएंगे। याद रखिएगा, जब तक आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। मैक्सिमम आपने ऑनलाइन रहना है, एंड दिस इज द ओनली की टू गेट सक्सेस, टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर। ठीक है, व्हाट कि स्टेइंग ऑनलाइन। जब तक आप अपने आप को ऑनलाइन शो नहीं करेंगे, वो आप जहां मर्जी रैंक कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन है तो आपके चांसेस बढ़ेंगे कि लोग आपको फाइंड आउट करेंगे, आउटरीच करेंगे, आप पहले पेज के ऊपर भी रैंक कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी। ठीक है, कैसे? ये देखिए 1384 सर्विसेज यहां पर अवेलेबल हैं। अब ये फाइवर चॉइस है, मोंगग्लाडो। ठीक है, अब ये ऑफलाइन है, जिस तरह ये ऑनलाइन है, ग्रीन सिग्नल है, ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन है। अब मुझे ये बताएं, नॉर्मल सर्विस के ऊपर अगर आप लोग सर्च करते हैं तो ये पहले पेज के ऊपर है, ये पहली लाइन के ऊपर ये दोनों मौजूद हैं, हालांकि ऑफलाइन है, ये भी सारे ऑफलाइन है। ठीक है, लेकिन जब मैं ऑनलाइन का स्टेटस सर्च करूंगा, और ये बायर्स की अब प्रैक्टिस बन चुकी है कि वो हमेशा ऑनलाइन सेलर्स के फिल्टर को ऑन करते हैं ताकि देर एंड देन बातचीत शुरू हो और ऑर्डर्स वो दें। ठीक है, किसी ऐसे बंदे को, बेशक वो रैंक कर रहा हो, अच्छा सेलर हो, किसी ऐसे सेलर को वो बात मैसेज नहीं करना चाहते कि जो ऑफलाइन हो और उन्हें वेट करना पड़े। ठीक है, अब आप ये देखें, जो लोग पहले यहां पर रैंक कर रहे थे, क्या वो अब नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। एक चीज, कहां पर 1800 सर्विसेज थी और कहां पर सिर्फ और सिर्फ 89 सर्विसेज। और अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करते हैं, रैंक करना छोड़ें, आप इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप गिग बनाते हैं ना, तो आप एसईओ के बेसिक फैक्टर्स को भी अप्लाई करके आप रैंक कर सकते हैं। क्यों? 89 लोग यहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आप देखें, यहां पर मेजॉरिटी तो वो होंगे कि जो कि अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइनिंग दी होगी। ठीक है, ये देखें सबके पास बेसिक यहां पर सर्विसेज हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, एआई के ऊपर कंटेंट बनाएं, एआई के ऊपर सबसे पहले गिग्स बनाएं, कंटेंट बनाएं और ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन जितना रहेंगे वो उतना आपको सपोर्ट नहीं करेगी कि आप लोग एक महीना अपने गिग्स के एसईओ करें, तो वो हो सकता है वो आपको रिटर्न ही ना दे कोई। लेकिन ऑनलाइन रहेंगे तो ये आपको इंप्रेशंस भी देगी, आपको क्लिक्स भी देगी। अब मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। देखें, आप ऑनलाइन रहेंगे तो आपको कितने फायदे हो सकते हैं। लोग आपको मैसेज कर सकते हैं। क्यों? आप 7th 8th पेज के पर पहले थे, लेकिन ऑनलाइन स्टेटस के ऊपर विजिबिलिटी देना शुरू करेंगे तो आप पहले पेज के ऊपर भी रैंक कर सकते हैं। और जब पहले पेज के ऊपर रैंक करेंगे तो इसके 2-3 फायदे हैं। आपको क्लिक्स भी मिल सकते हैं और इंप्रेशन भी आपके बढ़ सकते हैं। और आपकी ग्रोथ शुरू कब होती है? जब आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आपको क्लिक्स मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी गिग ऑफलाइन वाले सेक्शन में भी रैंक करना शुरू करती है। तो आपने ऑनलाइन रहकर अपने दूसरे तमाम जो फैक्टर्स हैं, रैंकिंग फैक्टर, उसको आसान बनाना है। ठीक है, रादर देन कि आप लोग अपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है एसईओ के फैक्टर्स को अप्लाई करने के लिए आप लोग लगाएं। ऑनलाइन रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये जो ऑफलाइन एसईओ है वो आपकी वैसे ही फिट हो जाएगी। कैसे? कि आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स मिलेंगे, तो क्लिक्स की वैसे भी रैंक करना शुरू करती है आपकी गिग। तो इतनी देर तक आपको हो सकता है कोई ऑर्डर भी मिल जाए, अच्छा रिव्यू लेकर, प्राइवेट रिव्यू भी आपका अच्छा मिलेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और पहले पेज के ऊपर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टेटस के ऊपर आप लोग रैंक करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया? तो ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने क्या करना है कि इनके ऊपर एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाएं या फिर चंद गिग्स बना लें, लेकिन कीवर्ड्स को अच्छी तरह टारगेट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिल सकती है। साथ ही साथ अपने आप को थोड़ा सा टेक्निकल बनाएं, स्मार्ट बनाएं और देखें आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ये टूल्स आपको ट्रेन करेंगे और फिर वो डर ख़त्म हो जाएगा। लोग कहते हैं कि यार एआई टूल्स आ जाएंगे तो जो लोग हैं ऑलरेडी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स छिन जाएंगी। मैं एक चीज़ बताऊं,
वो हो सकता है कि उनसे वो जॉब छिन जाएं, लेकिन वो लोग जो बाहर बैठे हुए फजूल बैठे हुए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे और उन्हें कुछ किसी चीज़ का कोई नो हाउ नहीं थी, तो वो एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीख कर मार्केट को टेकअप करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो इस जिद में रह जाएंगे कि यार हमें ये मैनुअल सारी चीज़ें आती हैं, तो हम क्यों एआई टूल्स की मदद से अपने काम को ख़राब करें, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनली लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि वो इफेक्ट कर जाएं, लेकिन वो भी कामयाब होंगे, दूसरे लोग भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए टेकअप करेंगे। और बेटर चीज़ ये है कि जो लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं वो भी इनके साथ अपने आप को लेकर चलें, इनके साथ अपडेट रहें, एआई टूल्स के साथ थोड़ा सा लिंकअप रहें, ताकि उन्हें इन नियर फ्यूचर खतरा लायक ना हो, ठीक है। क्योंकि जब मैनुअल चीज़ों के ऊपर एआई टूल्स जब रिप्लेस कर जाएंगी तो डेफिनेटली उन्हें भी सीखना पड़ेगा, तो वक्त के साथ साथ वो अपने आप को इंटरैक्ट करते रहेंगे तो डेफिनेटली उनको भी फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस कीवर्ड आइडिया के अंदर जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं और जो टिप्स आपको मैंने दिए हैं इन ऑर्डर टू गेन सक्सेस ऑन फाइवर, आप लोगों को कामयाबी हर सूरत में मिलेगी। कोशिश करें, इसको अप्लाई करें और बताइए कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल के ऊपर भी आप अपने क्यूरीज को रेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।